का बेड़ा पार हो गया। इसलिए महापुरुषों ने साखी बोला है, ये ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु के कृपा बिना आपको मोक्ष नहीं सकता। ये तो गुरु की कृपा चाहिए। अब इसमें कौन सा गुरु? कहा कि गुरु सात है। अगर जो सत्तम जो सतगुरु है वो सर्वश्रेष्ठ सतगुरु जो ज्ञान गुरु। और हमारे विचार से जो निरात बाबू का जो बात है, निरात बाबू ये ज्ञान तो अनादिकाल से है, मगर उन्होंने जो इसका सारों शास्त्रों का निचोड़, सारी संप्रदाय का, मनुष्य का निकाल कर जो सार उन्होंने समझाया और युक्ति जो किया, और सतगुरु महाराज ने जो युक्ति द्वारा हमारी देश जब आ गए, देख लीजिए कितना अंतर है। अभी सट्टा पट्टा है, जवान है, और हम पेड़ा हो गए हैं, हम बूढ़ा हो गए, चलने की भी शक्ति नहीं है, और फिर भी वो धक्का मार कर ले चलते हैं। तो ये है गुरु की कृपा। और निराज बाबू की बात, हमारा जो सतगुरु बाबूराम महाराज ने हमको एक भरवाड़ भाई के घर पर, आलमपुर गांव, याद है बिरम गांव के पास, बोचरा जी के पास, वहाँ हमको रात में समझाया तो हमारी दुनिया ही बदल गई। आज जो आप सबका दर्शन कर रहा हूँ, ये हमारे सतगुरु के महाराज की कृपा है। नहीं तो मैं कहाँ 2200 किलोमीटर दूर का रहने वाला, हमें इस सबसे क्या मतलब था? खाओ कमाओ गुन गाओ, घूमो फिरो ऐश करो। आज उनकी ऐसी कृपा हुई कि समस्त गुजरात में, यहाँ तक कि बिहार तक भी खबर हो गई है कि हमारा खानदान कम से कम 7 पीढ़ी को तो जरूर सुधारा। ये गुरु की कृपा। जबकि आजू बाजू वाले नहीं जानते थे, आज सब कोई जान गए, भाई ठाकुर साहब संत हो गए। ये गुरु की कृपा। लेकिन निराज बाबू की जो बात है, ये छाती ठोक के बोलता हूँ, ये ऐसी ज्ञान कहीं नहीं है कि आप 3 लाख के ऑपरेशन में जिस तरह सर्जन ऑपरेशन करके बीमारी निकाल देता है, इस तरह जीवन भर का बीमारी सतगुरु महाराज 3 घंटा में आपको निकाल के बाहर कर देते हैं और दूसरा जन्म दे देते हैं। जो जन्म नाथ से होती है वो याद रहता है, और उसी जन्म में जन्म की जो है कला, जिसको लिविंग ऑफ आर्ट बोलते हैं, जीवन का कला, जीवन ही धन है, ये कला समझ में आती है सतगुरु महाराज की कृपा। नहीं तो जीने का बहुत आदमी से सुनता हूँ, कभी कभी मैं भी विचार करता हूँ, मेरे भाई खेत में यदि हम गेहूं डाले हैं तो बाजरी कैसे उगेगा? बाजरी नहीं जमेगा, गेहूं ही होगा। मगर कर्म जैसा किए हैं वो कर्म भोगना पड़ेगा। काहे कि परमात्मा ने, सतगुरु महाराज ने जो आपको नाद से, एक तो जन्म खून से, माँ बाप से हुआ, जो आपको याद नहीं है, हमें भी याद नहीं है, मगर सतगुरु महाराज के जो नाद से, नाद होने से जन्म हुई है, वो सबको याद है। ये जन्म जो आपको बेड़ा पार न लगावे तो सतगुरु कांचा, नहीं तो खुद कांचा। सिर्फ निष्ठा चाहिए सतगुरु के ऊपर, जैसा भी है, जो भी है, प्रगट परमात्मा हमारा है कि गुरु की कोई नाती जाति स्त्री पुरुष कुछ नहीं, सतगुरु आपका विश्व का ही है, जिससे संसार चल रहा है और चलता रहेगा। क्योंकि कोई जगह नहीं सतगुरु बिना खाली है, उसकी सब जगह छाया पड़ी हुई। जिस तरह वृक्ष का छांव फैल जाता है और ठंडी में गर्मी में अपने वहां जाकर शरण लेते हैं, उस तरह सतगुरु का छांव है। सतगुरु के छांव में चले जाओ तो ठंडक ही ठंडक रह जाती है। ये सतगुरु की कृपा है। हम आशा करते हैं कि यदि आप लोगों को एक भी हिंदी का शब्द समझ में आई हो तो एक बार दोनों हाथ ऊंचा करके जय बोलो, तो
मेरे को विश्वास है कि एक शब्द तो उतरा, नहीं तो बोलना व्यर्थ है। हाँ, हम समझते कि हमारा अहमदाबाद सिटी है, वहाँ हम कभी कभी बोलने उठते हैं तो बोलते हैं महाराज गुजराती में बोलो। हाँ, मेरे को गुजराती आती नहीं, बोलूँ कहाँ से। और आज हमें खुशी हुई कि यहाँ पर हिंदी ऐसी भाषा है कि आज का गौरव राष्ट्रभाषा है। अभी 2 दिन पहले हमारी और गुरु की हमेशा थोड़ा टचिंग होती रहती है, ताकि यदि गाड़ी में सर्विसिंग नहीं होगा ना तो हो सकता है कि कहीं ब्रेक फेल हो जाए, कभी कुछ हो जाए। एक बैठे बैठे बात याद हुई कि भाई भारत माता की जय। तो मेरे विचार में आया कि भारत माता की जय नेता भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, संत भी बोलते हैं, स्कूल में टीचर भी बोलता है, स्टूडेंट भी बोलते हैं। और भारत माता कोई माँ तो है नहीं, भारत का सबका बाप है, तो माँ कैसे हुई? आप विचार करो, माँ तो नहीं है भारत, भारत के द्वारा भारत हुआ। और भारत जो है तो पुरुष है। तो ऐसे भी नेता लोग बोलते हैं पाकिस्तान से कोई युद्ध होता, बोलते हैं मैं तेरा बाप हूँ, तू तो हम में से निकला। फिर भी भारत माता की जय। खैर, अपने को उस पर नहीं पढ़ना है, अपने को ये करना है कि संतों को रखें, सदगुरु पर आप निष्ठा रखो। काहे कि निष्ठा हम कोई किसी को बोलते नहीं, काहे कि हमें याद है कि राम के सभा में रावण नहीं बैठ सकता। ये जितनी सभा है, मेरी नजर जहाँ तक जा रही है, ये सब इसमें राम ही बैठे हैं। काहे कि राम के सभा में रावण आ नहीं सकता है, और यदि चुपचाप कहीं भेष बदल के आएगा तो टिक नहीं सकता, भाग जाएगा। इसलिए आप सब गुरुमुखी हो, और ऐसे महान पुरुष के हमारे समय से निरात में 2 महापुरुष को मैंने चुना, अभी तीसरे बाकी लोग चल रहे हैं। अभी एक वाणी महाराज का आए थे, प्रभात महाराज, और एक सनोदा गोविंद महाराज। बहुत दिन पहले हमें याद था, एक जगह झिंडवा ऐसे गांव में हम गए थे बहुत दिन पहले। महाराज खटिया पर सो रहे थे, हमारे गुरु महाराज बोले ये है गोविंद महाराज, पतला दुबला हाइट था। सब लोग चले गए खाने पीने के लिए, मैं बैठा रहा। मैंने एक प्रश्न किया, गुरु महाराज गुरु महाराज इतना ही बोले, भाई गुरु को सेव, समझे नहीं। मतलब क्या बोले? बोले गुरु की सेवा करो, बस। मेरा ये कहना है कि जो भी आपका सदगुरु हो, जैसा भी हो, मगर वो अपना परमात्मा है, उसकी निष्ठा पूर्वक सेवा कीजिएगा। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। सिग्नल हो गई है, लाल बत्ती जल गई है। बोलो सदगुरु महाराज।